अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको CS 201 असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा कि ये आपने कैसे बनानी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 दिसंबर 2024, जो कि आप 31 दिसंबर तक इसको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसके एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसके अंदर आपने जो है ना 70% जो है ना हर टेस्ट के नंबर लेने ही लेने हैं। अगर 70% तक मार्क्स आ गए फिर ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज आपको दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स जो है ना C++ एसेंशियल 1 का कोर्स है। तो इस कोर्स को आपने कंप्लीट करना है, देन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस कोर्स के अंदर आपने एक और काम करना है, वो ये कि आपने जो है ना अपने VU ईमेल एड्रेस से नेटअकैड का अकाउंट एक्टिवेट करना है। अगर VU ईमेल एड्रेस से नहीं करते, किसी और ईमेल एड्रेस से करते हैं, पर्सनल ईमेल एड्रेस से कर लेते हैं अकाउंट एक्टिवेट, तो फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ गाइड करूंगा। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने तरीकाकार बताया है कि आप लोग जो है ना अपने व्यू ईमेल का पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं और कैसे नेटअकैड का अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर उस वीडियो को लाजमी देख लें। उस वीडियो के अंदर मैंने सारा गाइड किया हुआ है कि आप लोग नेटअकैड का अकाउंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक हो गया, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपने सबमिट करवाना होगा LMS के ऊपर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला सर्टिफिकेट है। ठीक हो गया। तो ये एक स्टूडेंट का कंप्लीट कोर्स किया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उसका स्टूडेंट का नाम आ रहा है ऊपर। ठीक हो गया। और यहाँ पर C++ एसेंशियल्स 1 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट करनी है, ऑफर्ड बाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस इस्लामाबाद आ रहा है, जबकि स्टूडेंट का कैंपस चेंज था। तो इसका कोई इशू नहीं होता। ठीक हो गया कि कोई भी कैंपस आ सकता है यहाँ पर, इसका कोई इशू नहीं होता। तो उसके अलावा यहाँ पर जो है ना इसका इंस्ट्रक्टर का नाम है रऊफ असलम। ठीक हो गया। तो आपका कोई भी इंस्ट्रक्टर हो सकता है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इस्लामाबाद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो बाकी जो है ना आपका यहाँ पे नाम होगा और उसके बाद जिस डेट को आपने कंप्लीट की होगी वो डेट होगी। अच्छा, एक चीज का इसके अंदर ख्याल रखना है, वो इस चीज का कि यहाँ पे जैसे कि हैदर आ रहा है। ठीक है। कुछ लोग क्या काम करते हैं पेड वाले, कि आप लोग उनको देते हो पेड बनाने के लिए, वो यहाँ पे जस्ट नाम चेंज करके दे देते हैं और आपसे जो है ना 200 से 300 रुपये ले लेते हैं। मतलब फिर भी आप सोचते हैं कि इतना कम पैसे क्यों ले रहे हैं, जबकि इसके इस सर्टिफिकेट के अंदर काफ़ी मेहनत होती है। ठीक है। तो यहाँ पर वो जस्ट नाम चेंज करके दे देते हैं। आज की वीडियो के अंदर ये भी बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो है सर्टिफिकेट रियल है या फिर फेक है। जो फेक होती है उसके नंबर आपको नहीं मिलते। ठीक हो गया। रियल होती है वो भी मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा वीडियो के अंदर कि आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, उसके अलावा जिन जिन स्टूडेंट्स ने पेड असाइनमेंट बनवानी है, ये वाली सिस्को की CS 201, CS 206 या CS 610 कोई भी बनवानी हो असाइनमेंट, तो मैं आपको नंबर देता हूँ अपनी टीम का, आप उनसे कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको जो है ना बता देता हूँ कि आप लोगों ने इसको कोर्स को कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। अगर आपके पास अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो आप लोगों ने वो वीडियो वॉच कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, अकाउंट एक्टिवेट का तरीका बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करना है, netacad.com लिखना है। ठीक हो गया। netacad.com। तो यहाँ पर ये जैसे मैंने टाइप किया, उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ना आपने व्यू ईमेल अपना जो है ना एड्रेस लिख देना है। ठीक है। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो लॉगिन है वो लॉगिन लिखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद जो है ना लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और ये पासवर्ड देना है और लॉगिन कर देना है। तो अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा फिर ही ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर ये कोर्स आपके सामने आ चुका है। तो आपने इसको अब कंप्लीट कैसे करना है, आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड करूंगा। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। तो माउस को इधर ले आना है। ठीक है। तो इस प्ले वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इधर क्लिक करेंगे, ऊपर आप लोग देख सकते हैं एक सेक्शन है असाइनमेंट्स का और एक सेक्शन है ग्रेड बुक का। ठीक हो गया। और एक जो है ना अनाउंसमेंट का।
तो यहाँ पर अनाउंसमेंट वाले सेक्शन के अंदर अनाउंसमेंट्स आएंगे, जितनी भी अनाउंसमेंट्स होंगी इधर आएंगी। और यहाँ पर जो है ना ग्रेड बुक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रेड बुक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो आपका मॉड्यूल 1 का एग्जाम जो है ना, इसके अंदर जो है ना 100 मार्क्स जो है ना, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया अटेम्प्ट, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 का जो है नंबर आपको यहाँ पे बताएगा, और मॉड्यूल 3 के नंबर बताएगा यहाँ पे, और मॉड्यूल 4 के एग्जाम के नंबर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर आपको फाइनल एग्जाम के जो है ना नंबर्स बताएगा। तो ये सारे के सारे जो है ना आपने 70% से अबव रखने होंगे। अगर ये सारे के सारे 70% से अबव है देन ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, अदरवाइज आपको वो टेस्ट दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सबमिशन का डेट बताएगा कि आपने इसको कब सबमिट किया था, और अटेम्प्ट आपने कितनी बार किया है ये भी बता देगा, और यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताएगा। तो ये पॉइंट्स जो है ना आपके 70% से ज्यादा होने चाहिए, फिर ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि हम लोगों ने इसको कंप्लीट कैसे करना है। तो यहाँ पे असाइनमेंट्स के ऊपर आ जाना है। अच्छा, जैसे ही असाइनमेंट्स के ऊपर आप लोग यहाँ पे आएंगे, इधर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉड्यूल 1, और यहाँ पे मॉड्यूल 1 का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, और मॉड्यूल 2 का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, और मॉड्यूल 3 आ रहा है, उसका एग्जाम आ रहा है, तो मॉड्यूल 4 का एग्जाम। तो ये जो इनके एग्जाम्स हैं ये अटेम्प्ट कर लेने हैं। और इसके अलावा जो है, और यहाँ पे आ रहा है ना इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस मॉड्यूल 1, इसको आप लोगों ने जस्ट रीड करना होता है, ठीक हो गया, जस्ट रीड करना होता है। और कोई ऑप्शंस वगैरह कह रहे हो तो वो लगाना होता है जस्ट, बाकी सारा का सारा रीड करना होता है। यहाँ पे इसके अंदर भी आपने रीड करना होगा, लेकिन जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर आपको एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। तो जो है ना अब हम एमसीक्यूज करके देखते हैं कि हम लोगों ने इनके एमसीक्यूज करने किधर से हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये एमसीक्यूज हमने करने हैं। तो ये एमसीक्यूज हमने करने कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। तो आपने क्या काम करना है, इधर कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सी प्लस प्लस एसेंशियल 1, वेलकम टू सी प्लस प्लस एसेंशियल 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इनको जस्ट हमने रीड करना होता है, ये देखें ये रीडिंग हो चुकी है। और यहाँ पे अब गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको भी रीड कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें ये रीड हो रहे हैं यहाँ से, तो इनको रीड करना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से अब मॉड्यूल 1 जो है ना इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये मैं इसको भी जल्दी जल्दी रीड कर लेता हूँ, ये भी रीड हो चुका है। इस तरीके से ये सारे मॉड्यूल 1 के टॉपिक्स जो है ना इसको रीड कर लेता हूँ। वीडियो को जब तक मैं स्टॉप कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मॉड्यूल 1 जो है ना इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है। रीडिंग मैंने कैसे की है, 1 पॉइंट जो है ना 0 इसकी ये वाली रीडिंग कंप्लीट की है, 1.1 की रीडिंग कंप्लीट की है, 1.2 की कंप्लीट की है, और 1.4 की भी कंप्लीट की है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 1.6 की भी रीडिंग कंप्लीट किया, और यहाँ पर 1.7 का जो मॉड्यूल है ये एग्जाम है, ठीक है। तो ये एग्जाम कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर मॉड्यूल 2 के ऊपर आऊंगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूल 1 का एग्जाम कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मॉड्यूल 2 के ऊपर आऊंगा। तो यहाँ पर मैं मॉड्यूल 1 का जो है ना टेस्ट जो है कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, ये टेस्ट कंप्लीट कैसे करना है ये भी तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो आप लोगों ने क्या काम करना होगा, इसको डबल क्लिक करके यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C। अच्छा, जब यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या काम करना है, सी प्लस प्लस एसेंशियल 1, ठीक हो गया, एसेंशियल 1 मॉड्यूल 1 एग्जाम, ठीक हो गया। ये हम लोग टाइप करेंगे तो यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर हमें आंसर मिल जाएंगे। तो इसको क्लिक कर देते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमें सारे आंसर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल F करना है और कंट्रोल V करना है, ठीक है। कंट्रोल F करेंगे तो यहाँ पे जो है ना हमने कंट्रोल V करना होगा फाइंड करने के लिए। ये इसका आंसर बता रहा है 314 बता रहा है, ठीक हो गया। तो ये आंसर हमें बता रहा है कौन सा था, तो हम लोग 340 लगा देते हैं, 340 इसके अंदर है, तो 340 लगा देते हैं, ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इसका हम लोग इसको भी कॉपी कर लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद कंट्रोल F कंट्रोल V करेंगे। अच्छा, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इस सारे के सारे मॉड्यूल्स के टेस्ट के जो है ना एमसीक्यूज के ऑप्शन जहाँ पे ठहरे हुए हैं, ये सारे के सारे लिंक मैं आपको दे दूंगा इन्हीं वेबसाइट्स का। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ये इसका आंसर क्या बता रहा है,
इनवैलिड, ठीक हो गया। तो इसका आंसर इनवैलिड बता रहा है, तो ये इनवैलिड ये वाला आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग इसको कॉपी करते हैं, इस वेबसाइट के अंदर आके पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सॉरी, ये एक चीज़ आपने और जो है ना नोट करनी है, आपने इसको तो कॉपी कर लिया लेकिन आपने ये भी रीड कर लेनी है, ठीक है। इसको भी आपने रीड कर लेना है। एक्सटेंड है ना, तो यहाँ पे एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक हो गया। ये एक्सटेंड नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये एक्सटेंड है, ये एक्सटेंड, ये एक्सटेंड वाला ये वाला है, ठीक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंड वाला ये है। तो इसका जो है ना, इसका भी इनवैलिड बता रहा है आंसर, ठीक हो गया। तो इसको हमने अब क्वेश्चन नंबर 4 को जो है ना कॉपी करते हैं, इसका 018 है यहाँ पे, इसको आपने नोट कर लेना है, 018 है। तो यहाँ पे कंट्रोल F कंट्रोल V करना है। तो यहाँ पे ये 6 बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन के जो है ना 6 और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है इसका, 6 क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके 6 हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला है, ये कौन सा था, 018 वाला, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये कौन सा है, 0E1 वाला है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन, ये 018 वाला है, ठीक है। ये 018 वाले का भी इनवैलिड आंसर, तो हम लोग इसका इनवैलिड लगा देंगे। तो इसका अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद कंट्रोल F कंट्रोल V करेंगे। तो इसका क्या है, 0x1a, ठीक है। 0x1a हम लोगों ने देखना है किधर है, 0x1 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 26 बता रहा है, तो 26 इसका आंसर है, तो ये लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कंट्रोल F कंट्रोल V करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा है, फर्स्ट लिटरेचर इज इनवैलिड, ठीक है। तो यहाँ पर किधर है, ये है, सॉरी कौन सा है, दोबारा देख लेते हैं। ये वाला आंसर है, गलत हमने लगाया था, ये वाला है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे आंसर्स जो है ना लगा लेने। यहाँ पे कंट्रोल F कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड होता है, ठीक है। अगर आपका फाइंड नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर एक एक आया होगा, इसका मतलब कि इसके अंदर इसका आंसर है बड़ा ऑटो, ठीक है। इसका जो है ना ऑटो लगा देना है, ऑटो लगा देना है। तो ऐसे ही मैं सारे के सारे आंसर्स जो है ना लगा देता हूँ। तो वीडियो को अभी स्टॉप कर देता हूँ, सारे आंसर्स लगा देता हूँ। अच्छा, तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 20 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपने जो है ना क्वेश्चन को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद वेबसाइट के अंदर डालना है। यहाँ पर आपने कंट्रोल F करना है, जब आप कंट्रोल F करेंगे यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। तो जो चीज़ आपने कॉपी की होगी इधर पेस्ट हो जाएगी। तो एक चीज़ और आपने यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे 1 1 आ रहा है, इसका मतलब कि इस जैसा सिर्फ एक ही सवाल है इस वेबसाइट के अंदर। अगर यहाँ पे 1 2 आ रहा हो, 1 3 आ रहा हो, 1 6 आ रहा हो, तो आपने क्वेश्चन को एग्जैक्ट मैच कर लेना है, फिर उसी का आंसर आपने लगाना है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है, तो अब भी बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन को मैच कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं हेडिंग्स जिनकी सेम है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको ऊपर दिखा दूं, ये वाले क्वेश्चंस दिखा दूं जिनकी हेडिंग्स वगैरह सेम है, तो उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम होगी। उसके अंदर आपने ये चीजें नोट करनी है, ठीक हो गया। ये जो J++ आ रहा है लास्ट के इसके, ठीक है, क्वेश्चन के, तो आपने ये वाली हेडिंग कॉपी करनी होगी ना। तो जब आप कॉपी करके उधर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर J++ देख लेना है, J++ लास्ट पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक हो गया। तो ऐसे यही सारा क्वेश्चन आपने देख लेना। अब जैसे कि अभी ये वाला हम कॉपी करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल V करते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है, ठीक है, यहाँ पे एक ही बता रहा है, अगर 2 बता रहा होता तो फिर इशू था इसका, ठीक है। ये अब इसने बता दिया हमें, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल F कंट्रोल V, ठीक है। ये 2 बता रहा है बल्कि, ठीक है। ये वो कहता है कि इसके ना 2 हमारे पास क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से, पहला ये है, दूसरा कौन सा, ऊपर अगर मैं इसको करूंगा तो ये पहले वाला आ जाएगा, और इधर नीचे करता हूँ तो ये दूसरे वाला आ जाता है, ठीक है। तो अब आपने इसको कैसे पहचानना है कि ये, तो अब आपने इसको कैसे देखना है कि ये वही क्वेश्चंस है या नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज के आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट पे परसेंटेज के आ रहा है, इसका मतलब यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा भी देख लेना है एक बार। तो दूसरे वाला मैं देख लेता हूँ, दूसरे वाला देख लेना है। यहाँ पे लास्ट पे क्या आ रहा है, प्लस के आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा था, परसेंटेज के वाला। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी होती है। कुछ जो है ना क्वेश्चन सेम हो जाते हैं,
तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट करवा देता हूँ, इसके मैंने जो है ना आंसर्स लगा दिए हैं, तो यहाँ पे इसको सबमिट करवा देता हूँ। तो कम से कम भी 70% से ज़्यादा आने चाहिए आपके, ठीक है। अगर 70% से कम आएंगे तो आपको ये दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपने इसको जब सबमिट कराएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बता रहे हैं 95% आया है, ठीक है, परसेंटेज। इसी तरीके से मॉड्यूल 2 भी कर लेना है, मॉड्यूल 3 भी कर लेना है, मॉड्यूल 4 भी कर लेना है। तो यहाँ तक मैं मॉड्यूल 4 तक कर लेता हूँ यहाँ तक। उसके बाद फाइनल टेस्ट कैसे करना है वो भी तरीकाकार बता देता हूँ। मैं मॉड्यूल 2 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो इसी तरीके से मैं सारे मॉड्यूल कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ जब तक। अच्छा, तो यहाँ पर अब जो है ना मैं मॉड्यूल 2 का टेस्ट स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और मॉड्यूल 2 का टेस्ट स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 इसको मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक हो गया। तो कॉपी करने के बाद इधर आके कंट्रोल F कंट्रोल V करूंगा। तो इधर जो है ना मॉड्यूल 2 का टेस्ट ये देखिए 545 बता रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर, सॉरी, इसके अंदर इसका आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने मॉड्यूल 1 का टेस्ट ओपन किया हुआ था इधर। तो हम लोग मॉड्यूल 2 का कर लेते हैं ओपन, ठीक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मॉड्यूल 2, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास साइट आ रही है इसको क्लिक कर लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसे चाहें साइट्स के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मजीद लिंक भी दे दूंगा इन साइट्स का, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 20 क्वेश्चंस हैं इस टाइप के हमारे पास, ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमने सिमिलर फाइंड कैसे करने होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यही क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक हो। कि पहले किसको कॉपी करते थे, हेडिंग को, लेकिन अब इसको कॉपी करेंगे, ठीक हो गया। तो कोड को कॉपी करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल F कंट्रोल V, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये कोड नहीं आ रहा, ठीक है, कोड कॉपी करने से नहीं आ रहा। तो अच्छा, या फिर एक दूसरा भी काम कर सकते हैं, इनकी आप ना लाइंस कॉपी कर लें, हो सकता है उनसे आ जाए, ठीक है। ये जैसे कि लास्ट वाली लाइन है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, इधर आके पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल F कंट्रोल V। हाँ, ये देखें लास्ट वाली लाइन पेस्ट की है तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ना क्वेश्चंस की ना लाइंस वगैरह कोई देख लेनी है जो सिमिलर ना लगती हो बाकी क्वेश्चन के। तो वो वाली लाइन आपने कॉपी करनी है, इधर आके कंट्रोल F करके कंट्रोल V कर देना। इसका 0 आंसर है तो यहाँ पे इसका 0 लगा देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसकी भी यहाँ से कोई लाइन कॉपी कर लेते हैं जो हमें लगे कि ये वाली नहीं होगी, ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो गया। पहली लाइन कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल F कंट्रोल V कर लेते हैं। ये पहली वाली लाइन नहीं आ रही तो ये वाली कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से, कंट्रोल F कंट्रोल V, ठीक है। ये आ गई है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लेना है, मैच कर लेना ये सेम है कि नहीं, ठीक हो गया। तो इसके क्वेश्चन के लास्ट के ऊपर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ये लास्ट भी इसी तरीके से। अभी इसका 4 आंसर है, ठीक है। पहले ये भी देख लेते हैं, हाँ इसका एक ही आ रहा है, इसका एक आ रहा है, इसका मतलब फिर यही है और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। 4 इसका आंसर है तो यहाँ 4 लगा देंगे। तो यहाँ पे अब ये वाला जो है ना हम लोग ये वाली लाइन कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल F कंट्रोल V करेंगे। ये वाली लाइन नहीं आ रही तो ये फर्स्ट वाली लाइन कॉपी करते हैं। हाँ, ये फर्स्ट वाली आ गई है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा था, ये वाला है, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी जो है ना फाइंड करना है, कंट्रोल C कर लेते हैं, कंट्रोल F कंट्रोल V कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया इसका ट्रू, ठीक हो गया। तो इसका हम लोग ट्रू लगा देते हैं। इसी तरीके से मैं बाकी भी सारे अटेम्प्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास मॉड्यूल 2 भी जो है ना, इसके भी मैंने जो है ना आंसर्स वगैरह लगा दिए हैं, ये भी मैं कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसके आंसर्स। तो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सारे, तो अब जो है ना मैं इसको यहाँ पे सबमिट करवा देता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे सबमिट करवा देता हूँ। मैंने इसके आंसर लगा दिए और यहाँ पे सबमिट करवा देता हूँ। तो इसका 85% रिजल्ट बना है, ठीक है। 70% से ऊपर रहना चाहिए आपका रिजल्ट। अब ऐसे ही मॉड्यूल 3 में स्टार्ट करता हूँ, ठीक हो गया। तो मॉड्यूल स्टार्ट कर लेता हूँ, तो इस वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने मॉड्यूल 3 जो है ना इसके भी कंप्लीट कर लिए हैं 20 क्वेश्चंस, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसको हम सबमिट करवाते हैं।
तो यहाँ पे इसका भी 95% रिजल्ट आ चुका है। ऐसे ही हम अब जो है ना मॉड्यूल 4 स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूल 4 स्टार्ट करने से पहले मैं जो है ना वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। वीडियो को स्टॉप इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ जब वीडियोस करता हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मॉड्यूल 4 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ मॉड्यूल 4, तो ये जो मॉड्यूल 4 है ये भी कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो इसके भी सारे जो है ना आंसर्स मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल 4 मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसको हम लोग सबमिट करवाते हैं। तो यहाँ पर इसका 100% रिजल्ट है, ठीक हो गया। तो इसके जो है ना सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन हैं। तो इसका 100% रिजल्ट आ चुका है। तो अब हम लोग जो है ना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लास्ट अपना स्टेप, ठीक हो गया। तो लास्ट जो स्टेप है, आपने कोर्स कंप्लीशंस फाइनल टेस्ट आपने करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल टेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल टेस्ट जो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ना इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे और 70% से अबाव नंबर होने चाहिए, ठीक हो गया। तो ये ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अब इसका जो है ना हमने यहाँ पे इसको क्वेश्चन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस साइड के ऊपर आना है। इस साइड के ऊपर हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या काम करना था, फाइनल टेस्ट। यहाँ पे मॉड्यूल 2 था ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फाइनल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइनल टेस्ट का जो है ना आंसर्स आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन कॉपी किया था, कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल V करते हैं। इस साइड के ऊपर हमें नहीं मिल रहा है इसका आंसर, तो ये मॉड्यूल एग्जाम को हम हटा के ना फाइनल एग्जाम लिख देते हैं, ठीक है। इसको फाइनल एग्जाम एक बार लिखते हैं। तो अब ये वाली साइड के ऊपर जाते हैं, इसको कंट्रोल F कंट्रोल V करते हैं। इसके ऊपर ये नहीं मिला। अच्छा, हो सकता है ये आंसर हमें मिल गया हो, लेकिन अच्छा ये कॉपी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, अब पेस्ट करते हैं कंट्रोल F कंट्रोल V। ये ऐड को खत्म कर देते हैं, कंट्रोल F क्यों नहीं हो रहा, ये इसको यहाँ पे कंट्रोल F कंट्रोल V। ये वाला कॉपी ही नहीं हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना ये लास्ट वाला जो है ना ये वाला कॉपी नहीं हो रहा हमसे, ठीक हो गया। तो ये वाला जब कॉपी नहीं होता आपके पास, ठीक हो गया, तो ये आपने इसका सोल्यूशन क्या निकालना होता है। इसका आपने सोल्यूशन सिंपल निकालना है कि आप लोगों ने एक एक्सटेंशन लगानी है छोटी सी, यहाँ से एक्सटेंशन कर लेनी है। एक्सटेंशन का तरीकाकार आप देख लें, ठीक है। विजिट क्रोम वेब स्टोर के ऊपर जाना है। तो यहाँ से आप लोगों ने एक्सटेंशन कर लेनी है, अलाउ कॉपी के नाम से एक्सटेंशन होगी, इसको आप लोगों ने कर लेना है, ठीक हो गया। ये वाली एक्सटेंशन कर लें, ठीक हो गया। तो इसको आप लोग ऐड एक्सटेंशन कर दें। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऑन भी कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ना इसको पिन कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ से ऑन कर देंगे एक्सटेंशन को। तो एक्सटेंशन जो है ना ऑन कुछ देर बाद ही होगी। अच्छा, तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि आप लोगों ने एक्सटेंशन कैसे लगानी है, ठीक है। जब आपकी एक्सटेंशन लग जाएगी आपने इसको अलाउ कर देना, ये अलाउ हो जाएगी, ठीक है। अगर ये आपकी अलाउ नहीं हो रही तो आप लोग जो है ना इसको 10 मिनट के बाद ट्राई करें या 15 मिनट के बाद लगाने के बाद ट्राई करें, रिफ्रेश करें, दोबारा से ट्राई करें, तो ये ऑन हो जाएगी। अगर ऑन नहीं हो रही तो यहाँ पे ऑन हो चुकी है। तो अब हमने क्या काम करना है, इस क्वेश्चन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब ये जो है ना हमें इसका फाइनल टेस्ट किसी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल जाए कहीं ना कहीं पे, लेकिन अगर ये आपको कहीं पर नहीं मिलता, ठीक हो गया, तो फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने एक और काम करना है, चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, ठीक है। जिसको नहीं पता चैट जीपीटी क्या है, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो chatgpt.com लिखना है, इसके ऊपर अकाउंट बना लें। अगर अकाउंट नहीं है या फिर ऐसी आपके पास स्क्रीन आ रही है तो विदाउट लॉगिन भी जो है ना आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसके आंसर्स भी साथ पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करता, इसके ऑप्शंस भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर
ये इसके क्वेश्चन बेस हो चुके हैं। तो इसने ये इसका आंसर अभी बता देगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये वाले बता रहा है कि दो इसके ये वाले करेक्ट आंसर हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला इसने बताया था, एक ये वाला बताया, ऐसे ही है ना। 2 2 F ठीक हो गया, हाँ ये वाले। तो इसको सबमिट करवा देते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये जो है ना, इसको भी हम लोग जो है ना, तो इस वाले को भी हम लोग जो है ना सबमिट करवा देते हैं। ये इसका हम लोग आंसर इससे पूछ लेते हैं, जो क्वेश्चंस यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसका जो है ना अभी आंसर हमें बता देगा। तो यहाँ पे इसका 3 आंसर है, यहाँ पे इसको सबमिट करवा देते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने बाकी सारे कर लेने हैं। इसको आपने ये क्वेश्चंस को और सारा ये जो है ना, इसको क्वेश्चन को यहाँ तक कॉपी कर लेना है, ठीक हो गया। कहाँ तक? यहाँ तक कॉपी करना है Ctrl+C से। और उसके बाद कॉपी के लिए अलाउ कैसे करना है ये भी तरीकाकार मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी बता देगा, ये इसका 0 1 इसका आंसर है, ठीक हो गया। तो ये 0 -1 ये इसका आंसर है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है ना इसको सबमिट करते जाएंगे, इसको कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसका फाइनल टेस्ट भी कर लेना है। जब आप फाइनल टेस्ट करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट इसका कैसे आएगा ये भी तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं इसको कंप्लीट कर लूँ जब तक फाइनल टेस्ट, और मैं वीडियो को जब तक स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसका 2 आंसर है, इसका 2 आंसर लगा के वीडियो को मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है ना 30 क्वेश्चंस फाइनल टेस्ट के भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब मैं इसको सबमिट कराने लगा हूँ। तो यहाँ पे यस के ऊपर चेक करना है और सबमिट करवा देना है। तो देखते हैं कितना रिजल्ट, 90% बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, ChatGPT बाज़-औक़ात जो है ना 70% से लेस भी रिजल्ट आपको देता है, ठीक है, क्योंकि MCQs के ऑप्शंस गलत भी देता है। तो मोस्टली जो है ना अक्सर करेक्ट देता है, लेकिन कभी कभार गलत भी देता है। अगर गलत दिए तो आप लोग जो है ना इसको टेस्ट को रीसेट करके दोबारा भी कर सकते हैं अगर 70% से कम आता है। तो यहाँ पर जब आपका 70% से ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद आपने एंड वाला सर्वे करना है। तो ये सर्वे आपने कैसे करना है ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सर्वे, यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग। तो यहाँ पर नेचुरल, और यहाँ पर जो है ना मैं कॉन्फिडेंट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ये सर्वे के अंदर जरूरी नहीं होता कि आप लोगों ने ऑप्शन वेरी मच, ठीक है, सर्वे होता है ये अपनी मर्जी से आप लोग यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता सर्वे का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डन कर देते हैं। तो ये सारा का सारा सर्वे कर लेना, उसके बाद सबमिट कर लेना है। तो जब आप इसको सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पर ये लास्ट वाला जो है ना बिकम अ सर्टिफिकेट के ऊपर, इसको जो है ना हम लोग रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी हमने जो है ना रीड कर लिया, ठीक है। ये वाला जो है ना हम लोग कर लेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितने भी थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक हो गया, 100% ठीक हो गया। तो ये अभी सारे के सारे हमारे पास जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स के अंदर दिखा दूं, तो यहाँ पे ग्रेड्स के ऊपर सॉरी दिखा दूं, तो यहाँ पर ये इसने नंबर इसके बताए हैं, यहाँ पर इसने नंबर बताए हैं कि 93% हमारी बनी है, ठीक हो गया। 400 में से 375 आए हैं। और यहाँ पर इसने ये फाइनल के बताए हैं कि हमारे जो है ना 100 में से 90 आए हैं मार्क्स। तो इसी तरीके से आपके भी एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैंने आपको उसने ये भी बता दिया कि मैंने अटेम्प्ट कितनी बार किया। तो एक बार जो है ना मैंने अटेम्प्ट किया इसको, ठीक हो गया, पहली बार में ही मैंने जो है ना कंप्लीट किया है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी, ठीक हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं सर्टिफिकेट हमें मिली भी है कि या नहीं मिली। तो यहाँ पर मैं जो है ना netacad.com और यहाँ पे स्लैश दे के ना डैशबोर्ड लिख दूंगा, DASHBOARD, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है, जब आप यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो ये वाली जो है ना हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी
कुछ टाइम तक। अभी रिफ्रेश कर देता हूँ, मे बी हो गई हो कंप्लीट, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली हैं। तो हमने यहाँ पे सारी एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली है। ये जो है ना सर्टिफिकेट आपकी 24 घंटे बाद भी मिल सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि 2 दिन के बाद जाकर मिला है। आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको फौरन मिल जाए या फिर आपको 24 घंटे के बाद सर्टिफिकेट जाके मिले, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप लास्ट डेट के ऊपर बना रहे हैं तो उसी टाइम आपको मिल जाएगी। ठीक है, विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लास्ट डेट के ऊपर बना रहे हैं। अगर आप कुछ दिन पहले बना रहे हैं तो 24 घंटे भी लग सकते हैं, 48 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जो है ना 48 घंटे के बाद ये सर्टिफिकेट मिला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये सर्टिफिकेट शो कैसे होगा कि यहाँ से हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे शो ऑल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको शो होगा आपका सर्टिफिकेट। देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट शो हो रहा है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट शो हो रहा है और यहाँ पे C++ एसेंशियल 1 शो हो रहा है और यहाँ पे डेट शो हो रही है कि किस दिन आपको इशू हुआ है सर्टिफिकेट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मुझे 16 को इशू हुआ था, जबकि मैंने वो वीडियो बनाई थी 14 को बनाई थी। तो अब जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 को कर रहा हूँ। ठीक है, तो जबकि ये मुझे इशू 16 को हो गया था। तो अब इसको हमने डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऊपर हमारे पास ये डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, अभी यही जो PDF के फॉर्मेट के अंदर है हमने इसी को ही सबमिट करवाना है। ठीक है, यही जो हमने PDF के अंदर हमें फाइल मिलेगी, हमने जस्ट इसी को सबमिट करा देना है LMS के ऊपर। और अगर सबमिट नहीं हो रही, कोई इशू आ रहा है, तो इस फाइल का नाम जो है ना आपने रीनेम कर देना है। ठीक है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। रीनेम यहाँ पे मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये रीनेम कर देना है और यहाँ पे नाम जो है ना छोटा कर लेना है। ठीक है, इतना सा नाम रख लेना है। ठीक है, फिर ओके कर देना है, फिर आपने सबमिट करवा देनी है, फिर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने पेड बनवानी है, मैं अपनी टीम का नंबर दे रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट करके पेड भी असाइनमेंट बनवा सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपसे एक और बात की थी कि मैंने आपको बताना था कि कौन सी सर्टिफिकेट रियल होती है और कौन सी फेक होती है। तो यहाँ पर आप लोग माई लर्निंग के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद जब आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अगर आप किसी पेड वाले से बनवाते हैं तो आप लोग उनसे नेटअकैड का अकाउंट लेके वेरीफाई कर लेंगे कि सर्टिफिकेट आपकी बन भी गई है या नहीं। अगर नहीं बनी होगी तो यहाँ पे कोर्स शो हो रहा होगा, अगर बन गई होगी तो यहाँ पे सर्टिफिकेट और C++ एसेंशियल 1 शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपने कंफर्म कर लेनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सर्टिफिकेट रियल बनी हुई है या फेक है। ठीक है, तो उसके अलावा अपनी टीम का भी नंबर दे रहा हूँ, उनसे कॉन्टेक्ट करके बनवा सकते हैं। बाकी जो है ना CS 610 और CS 206 की भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको इस सर्टिफिकेट के हवाले से, इस कोर्स के हवाले से कोई भी इशू आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इशू जो है ना अपना बता सकते हैं कि आपको क्या इशू आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है तो एक सब्सक्राइब का हक तो बनता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।